तो भारत को मिला एक और गोल्ड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे न्यूज रूम में भी तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु की शानदार कामयाबी, सबकी नजर बनी हुई थी पीवी सिंधु के आज के इस मुकाबले पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु की ये शानदार कामयाबी, भारत को मिला एक और गोल्ड। लगातार भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन जारी है। हर एक स्पोर्ट में हमारे खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं और पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता है। गोल्ड मेडल भारत के नाम आया है। एक के बाद एक भारत की झोली में मेडल्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं और अगर पदक तालिका की भी बात की जाए तो भारत का स्थान वहां पर भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। 5वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु ने जीता गोल्ड मेडल। शानदार जीत पीवी सिंधु की, देश को गर्व करने का मौका पीवी सिंधु ने एक और बार दिया है। लगातार हमारे खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और आज के इस मुकाबले पर सबकी नजर बनी हुई थी क्योंकि अहम मुकाबला इसे माना जा रहा था। यही उम्मीद हर कोई पीवी सिंधु से लगाए बैठा था कि पीवी सिंधु देश के लिए गोल्ड जीतेंगी और सबकी उम्मीदों पर पीवी सिंधु खरी उतरी है। भारत को मिला एक और गोल्ड मेडल। और ये भारत का 19वां गोल्ड मेडल है। आज ही 4 और गोल्ड मेडल भारत के आ सकते हैं, लेकिन सिंधु के लिए बड़ी कामयाबी इसलिए क्योंकि ओलंपिक्स में अगर आपके 2 मेडल्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल बहुत ज्यादा बड़ी बात उनके लिए नहीं थी। लेकिन कभी कभी जब आप अपनी रेप्यूटेशन को डिफेंड कर रही होती हैं तो फिर आसान नहीं होता। मिशेल की बहुत ज्यादा रैंकिंग नहीं है दुनिया में, लेकिन बैडमिंटन में अगर आप देखें भारत को लक्ष्य सेन से भी गोल्ड मेडल आ सकता है। भारत के जो मेंस डबल उसमें भी फाइनल में है। उसके अलावा आज हॉकी का फाइनल भी है और टेबल टेनिस में भी एक मेडल आ सकता है, गोल्ड वो भी। तो सिंधु की कामयाबी, मुझे याद है कि जब ये ओलंपिक्स में पिछले साल मेडल जीत कर आई थी तब मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आपका पहला मेडल जीतना ज्यादा मुश्किल था या फिर उसको जब डिफेंड करने आप जाते हैं, एक और ओलंपिक गेम्स में जाते हैं तो वो मेडल ज्यादा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि दूसरा मेडल हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि आपसे उम्मीदें हमेशा जिस तरह से होती हैं, जो आप एक पैमाना तय कर देते हैं उसके बाद उसे मैच करना इतना आसान नहीं होता। तो पीवी सिंधु को गोल्ड मिला है, उम्मीद के मुताबिक मिला है, लेकिन बहुत जल्द लक्ष्य सेन को भी हो सकता है कि एक और गोल्ड मेडल मिल जाए मेंस सिंगल फाइनल में। और उसके अलावा आज मेंस डबल्स फाइनल भी है, उसमें भी भारत को गोल्ड मिल सकता है और हॉकी पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन बहुत गर्व महसूस पीवी सिंधु पर हम कर रहे हैं क्योंकि महिला खिलाड़ी क्या कमाल का प्रदर्शन दिखा रही हैं। अगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी बात की जाए, भले ही सिल्वर से संतोष करना पड़ा, लेकिन जो प्रदर्शन था कमाल का था और पीवी सिंधु ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। जो उम्मीद उनसे पूरा देश लगाए बैठा था वो उम्मीद पर खरी उतरी है। आप देखिए रियो ओलंपिक्स हुए थे जब 2016 में, जो भारत के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं थे क्योंकि लंदन में आप 6 मेडल जीत कर आए थे और वहां पर साक्षी को 1 मेडल मिला था, सिंधु को सिल्वर मिला था। 26 गोल्ड मेडल थे भारत के इससे पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। उस लिहाज से हम 26 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। वो अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें, इंसान कहेगा कि यार ये थोड़ा आपकी परफॉर्मेंस डिप की है, लेकिन सब भूल जाते हैं कि शूटिंग इस बार नहीं है और शूटिंग भारत के लिए एक सुनहरा खेल रहा है। शूटिंग में आपको बहुत सारे गोल्ड मेडल्स पिछले गोल्ड कोस्ट में भी मिले थे। तो अगर आपने शूटिंग इस बार थी ही नहीं और अगर भारत अब 22-23 तक पहुंच जाता है तो मुझे लगता है कि जो पिछले साल आप टोक्यो ओलंपिक्स में कर आए जहां पर आपको 7 मेडल मिले, तो ये कामयाब कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। मलिका, कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स हमारे लिए, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जहां पर आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में वही मुकाबला मिलता है जो शायद ओलंपिक्स में मिलता है। उनमें से एक है ट्रैक एंड फील्ड। चूंकि आपने ट्रैक एंड फील्ड में अच्छा किया है तो ये भारत की एक बड़ी खेल के लिहाज से कामयाबी है।